सावित्री, इतना पैसे वाला पति है इसीलिए तो उसने शादी कर ली। इतना भी नहीं देखा कि अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी के साथ शादी करते हुए बिल्कुल भी वो नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी हूँ। जो जुकाम हो रहा था वो थोड़ा अब ठीक है, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। तो आज हम बात सावित्री कुमारी ऑफिशियल। आप सब इनको अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही कम होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कल सावित्री, इतना पैसे वाला पति है इसीलिए तो उसने शादी कर ली। इतना भी नहीं देखा कि अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी के साथ शादी करते हुए बिल्कुल भी वो नहीं आया। भैया लाखों करोड़ों का मालिक होगा तभी तो उसने शादी की, नहीं तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की कैसे ऐसे बहकावे में आ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके भाई ने उसे बेच दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसके भाई ने किसी चीज के ऊपर डील करके उसकी शादी कर दी हो। बहुत कुछ सोचते हो आप, इतना मत सोचो, क्योंकि ये सारी ही चीजें बेबुनियाद है। आपको पता है जो यूट्यूब पे शादी होती है, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने आप से अपनी सब चीज़ें पब्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ें लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये बात कहाँ से उठी, कैसे उठी, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी वीडियो आप लोग देख चुके हैं। मैंने ये वीडियो देखी और जब मैंने इसके कमेंट्स पढ़े, जो कि इनकी पर डे की वीडियो पे मैं कमेंट पढ़ती हूँ कि देखा नहीं, इससे ऐसे बुढ़े से शादी कर ली, उम्र नहीं देखी उसकी, और तेरे आगे उसकी बाप जैसा लगता है तेरे आगे, और तू उसकी बेटी बराबर लगती है, ऐसे आदमी से कैसे शादी कर ली तूने, ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। भैया क्या गलत करा उसने, क्या गलत करा, बताइए मुझे। आप आपसे ही पूछती हूं, क्या गलत किया। आपको एक छोटा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर आपके घर में आपकी बड़ी बहन है या आपके बड़े भाई हैं, तो वो आपसे ज्यादा मिच्योर हैं, वो अच्छे से ज्यादा बातें समझ सकते हैं, हर घर की परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। जो घर में परिस्थिति होती है उनको वो आपसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं उम्र में। आजकल क्या होता है, आजकल तो लड़कियां भी बड़ी हो जाती हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और भैया उसने वो हमेशा से कुछ अलग करके इतिहास रचाया है। जो लोग हम सब वो चीज़ें देखते थे कि डांस गाना टीवी में देखते थे, बहुत तालियां बजाते थे, जब हम लोगों ने यूट्यूब पे उन्हें देखा, मैंने उन्हें टिकटॉक पे भी देखा था, टिकटॉक पे देखने के बाद फिर मैंने उन्हें इंस्टा पे देखा, इंस्टा के बाद मैं उनको यूट्यूब पे फॉलो करने लगी। काफ़ी लंबे टाइम से मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। तो जब उनकी बहन की शादी हो रही थी, तो मैं उस टाइम पर यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं थी, मैं अपने पर्सनल काम से थोड़ा सा बिजी चल रही थी, जिस वजह से मैं उस टाइम पर एक्टिव नहीं थी। तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुई वैसे ही मैंने अपनी कमांड संभाली, और पर डे उनकी वीडियोस पे मैं कमेंट पढ़ती थी, जो कि इस तरीके के कमेंट आते थे। तो 100 बातों की एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, उम्र से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, जो इंसान बैठे बैठे काम करता है ना, उसकी जो टमी है वो वैसे भी बाहर आ ही जाता है, क्योंकि वो उसका काम क्या है, बैठे रहने का है। वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पर ये चीजें, क्योंकि जो कि कल सावित्री ने ये चीजें हम लोगों के साथ शेयर की है, और उसने ये चीजें बताई कि इनका पॉलिथीन या थैले बनाने का कोई बिजनेस है। तो वो ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा सा बिजनेस है, कैलेंडर फोटोज इस तरीके का, वो उनके हस्बैंड करते हैं काम। मुश्किल से 30 से 35 हजार वो बचा पाते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं। और शहर में, गांव के बिहाफ पर शहर में खर्चा ज्यादा है, ये चीज हम सब समझते हैं। गांव के बिहाफ पे क्या है, खेती बाड़ी होती रहती है, तो वहां से सब्जी आ गई, वहां से वो चीजें आ गई, तो वहां पे खर्चा कम लगता है। वहां पे गांव शहर में खर्चा हर चीज दुगने तिगने दामों पे मिलती है। तो ये चीजें मैं आपको बता दूं। एजिड की बात आई कि सावित्री के भाई ने थोड़ा सा भी नहीं देखा कि एक बाप के बराबर के लड़के के साथ शादी कर दी, तो वो बाप के बराबर का लड़का नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 साल बड़ा है। तो 10 या 12 साल बड़ा होना कोई पाप नहीं किया उन्होंने। अब आपने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जब ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की, और ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से बड़ी थी। क्यों भाई? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उनके लिए बोलेंगे तो हमारे ऊपर ही बात आ जाएगी। नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर उन्होंने उनसे शादी की है, अपनी से उम्र से बड़े लड़के के साथ शादी की है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट क्या है। क्योंकि पहले आप बेनिफिट देखिए, फिर जो आपके कमेंट्स हैं वो आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, अगर आपसे एज में 10 या 12 साल बड़ा लड़का होता है, और वो क्या होता है, वो मिच्योर होता है, वो हर चीज़ों को समझ सकता है। और वो शादी ना मैंने ऐसी देखी है, क्योंकि मेरी खुद की शादी भी, मैं अपने हस्बैंड से 10 साल छोटी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़के की उम्र ज़्यादा है तो वो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। मेरी देख सकते हैं, मेरा ब्लॉग आता है, आप नहीं जानते हैं तो मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, तरुणा विद पमी, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वहाँ पे आप मेरी लाइफ देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी डेली लाइफ वहाँ पर शेयर करती हूँ। आप भाप जाएंगे कि मैं खुश हूँ या नहीं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है कि आपकी लड़का अगर शादी से बड़ा है तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। तब क्या करेंगे कि अगर इक्वल 1-2 साल का अंतर देखते हैं और शादी कर लेते हैं, क्या होगा तब? वही रोज़ की चिक-चिक, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी एक है। दोनों की मेंटालिटी एक होने के कारण से दोनों में ईगो आ जाता है। जब ईगो आ जाता है शादी में तो वो शादी नहीं चलती है। और सावित्री सोशल मीडियाज़ पे काम करती है। इस चीज़ को भी मानते हुए नए शहर में जाना, नए शहर में जाने के बाद वहाँ पर अपनी व्लॉगिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो नहीं लगता कि सावित्री कुमारी का फैसला गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी बात कहीं भी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।